हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है आपका। कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि जो सिलेबस है यूपीएससी का उसके साथ कुछ बुक लिस्ट भी स्टैंडर्ड बता देते हैं। तो देखिए, एज सच ऐसा नहीं है कि जो बुक लिस्ट हम बताएंगे उसी से यूपीएससी 100% क्वेश्चन देगा, या आप जानते हो या कोई भी। इतना आपको भी पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना 100% एक जगह से नहीं आता, और वो अपने को करना भी नहीं है। स्ट्रैटेजी ऐसे रखना है ना, हमें मैक्सिमम लेना है। जो मैक्सिमम मार्क्स आता है ना, जितना भी आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है, स्कोर करना है। हम बात करें टॉपर की, कट ऑफ की नहीं। कट ऑफ तो आप क्या है ना कि कहीं से भी कोई पीडीएफ उठा के भी आप निकाल सकते हो। टॉपर का मार्क्स अगर लाना है ना, तो किसी भी तरह का जो एक स्टैंडर्ड बुक है ना, जैसे होता है ना कि कपड़ों में एक ब्रांड होता है, तो बिल्कुल वैसे ही जो कुछ ब्रांडेड बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, एनसीईआरटी हो गया, आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक एक सब्जेक्ट के लिए लो और उसको आप डाल दो रिवीजन के मोड में। रिवीजन आप जितना बार कर सकते हो। अब मैक्सिमम मार्क्स आपका 100% नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स है आपका 60 to 62%, इतना लाना है। लेकिन अगर आप ये स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत अच्छे से कवर अप करते हो, प्लस इसको आप करंट अफेयर के साथ कॉम्प्लीमेंट कर लेते हो ना, तो आप आराम से 65% तक स्कोर ला सकते हो, और ये टॉपर आपको बना देगा, आपको आईएएस दिलवा देगा। बात खत्म है। तो सबसे पहला चीज है ना, आपको सबसे फर्स्ट थिंग है कि आपको ये बात ध्यान में रखना है ना कि आप मल्टीपल सोर्सेस के पीछे मत भागिए। और ये एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हमने कभी एग्जाम दिया ही नहीं, हमने एग्जाम दिया है, हमने निकाला भी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो मल्टीपल सोर्सेस की तरफ नहीं भागना है कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने कहा। नहीं, अपने आप को ना, यहाँ पे यूपीएससी आपसे पेशेंस की डिमांड रखता है। पेशेंस लाइए, ट्रस्ट रखिए किसी एक बुक पे और सेल्फ पे और अपने टीचर पे, जिनको भी आप आइडल मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई हम ब्रह्मास्मि, ऐसा भी नहीं है। हमको ही सब कुछ आता है, हम ही से पढ़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दुनिया खुला, आप कोई भी अपने एक मेंटोर ले सकते हो, खुद को लो और अपने किताब को, इस पे आपको पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, चीजें सब कुछ सेम ही है, बस आपको ये लगेगा ना कि वो इंसान वो बुक पढ़ रहा है, उसका चैप्टर नंबर 4 में ज्यादा दिया है। हो सकता है आपके वाले बुक में चैप्टर नंबर 4 का कंटेंट आपको अलग अलग बांट के दिया हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ बुक में आप देखोगे कि डिजास्टर का टॉपिक ज्योग्राफी के साथ ही दिया होता है, लेकिन कुछ बुक में क्या है कि आपको अर्थक्वेक मान लो पढ़ा रहा है ज्योग्राफी में, तो वो अर्थक्वेक का आपका ज्योग्राफिकल इंप्लीकेशन पढ़ा देगा, लेकिन उसका जो डिजास्टर वाला एस्पेक्ट है उसके लिए अलग बुक रहता है। तो ये कभी नहीं समझना कि कोई बुक हमको कम दे रहा है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो अपने हर एक टॉपिक को सब्जेक्ट के हिसाब से अलग से, यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से सेपरेट कर दिया हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो प्लीज मल्टीपल सोर्स के पीछे मत भागिए कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि खुद को लाना है डिसिप्लिन में। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस हो गए, दुनिया जहां से कट गई, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद को लाना है डिसिप्लिन में। आपको अपने हिसाब से रहना है ऑनेस्ट, आपको स्मार्ट वर्क करना है, एंड प्लस हार्ड वर्क करना है। ये ध्यान में रखना है आपको। ये चारों चीज चाहिए आपको। तो सीरियसनेस नहीं चाहिए आपको, एक तरह से कह सकते हो ना, आपके अंदर एक कह सकते हो कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक मतलब एक्सेप्टेबिलिटी, एक पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, ट्रस्ट की भावना होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो ही सही है। एंड साथ ही साथ आपके अंदर ना एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होना चाहिए। एक्सेप्ट मतलब है कि ठीक है, हमने ये चीज नहीं पढ़ा है, मेरे अंदर ये कमी है, हम इसको कल कर लेंगे। अच्छा, इस बार मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरी कमी है, इसको एनालिसिस करेंगे और हम कर लेंगे। ब्लेम गेम नहीं करना है, ये काम करना है। और एक सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। रही बात बुक लिस्ट की, तो आप कह रहे हो तुम बता देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। अगर आपको कोई और भी बुक लिस्ट बताया गया है तो ठीक है, आप कुछ और फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला चीज तो है आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए पकड़ना है एनसीईआरटी। ये आप पे डिपेंड करता है, बिल्कुल एनसीईआरटी तो मस्ट है। डिपेंड आप पे क्या करता है कि या तो आप 6 to 12 पढ़ सकते हैं, या कुछ लोग 9 to 12 पढ़ते हैं। तो आप अपने हैसियत देख लो और उस हिसाब से करो। भाई हमें इनिशियली लगा था कि नहीं, हमको हर चीज पढ़ना, तो हम 6 to 12 पढ़े थे। 6 to 9 आपको छोटी छोटी बातें सिखाता है, आपको एक तरह से डिफाइन करना चीजें, वो लिखने का तरीका आपको बताता है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करवाता है, शब्द देता है। 9 to 12 आपको कॉन्सेप्ट देता है। तो आप अपने अनुसार, आपको लग रहा है कि नहीं हमारा वोकैबुलरी सब कुछ ठीक है, तो 9 to 12 कर लीजिए।
दूसरी बात है कि आप एनसीईआरटी कर लिए। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए भी ऐसा नहीं कि 10 तरह का बस न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहेगा, कुछ नहीं है। 2 घंटा का डेली देना है, बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और आपको कोई एक न्यूज़पेपर, ये नहीं कि हम ये भी पढ़ रहे, टेलीग्राफ भी पढ़े, हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़े, हिंदू भी पढ़े ना, बिल्कुल नहीं करना कुछ भी। हमने द हिंदू को थोड़ा बहुत देखा था, द हिंदू मान के चलो कि 5% भी हमने नहीं कवर किया था। द हिंदू ले लो या इंडियन एक्सप्रेस ले लो, अच्छा कंटेंट रहता है। और नहीं तो आपको किन्हीं को लगता है कि मैगजीन लेना है तो आप मैगजीन को भी प्रेफर कर सकते हैं। मैगजीन से ही हम पढ़े थे, मैक्सिमम लोग मैगजीन ही पढ़ते। डेली न्यूज़पेपर करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये होता है कि कभी कभी महीने में बैठ गए और महीने में बैठ के 2-3 घंटा जो है ना न्यूज़पेपर के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक बार रीड कर लिया, उससे वोकैबुलरी स्ट्रांग होता है, फायदा होता है। कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग का, जैसे अगर आप हमसे पूछे तो हमने विजन आईएएस का प्रेफर किया था। विजन आईएएस का बहुत अच्छा, उसके साथ क्या होता है ना, करंट के साथ स्टैटिक भी मिला देता है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, रिवीजन होता रहता है। थर्ड चीज, अब तो ये तो हो गया करंट अफेयर का, इसमें भागा भागी एकदम नहीं करना है। जो चीज आपको लेना है वो आराम से, एनसीईआरटी तो एकदम लो ही लो, इसके साथ आपको प्लस करते जा रहे हैं। करंट अफेयर भी लेना ही लेना, लेकिन कोई एक, क्योंकि देख लो ना आपका कितना सिलेबस है। अभी तो सब्जेक्ट वाइज स्टैंडर्ड बुक्स बाकी ही है। स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड बुक्स में आप क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे हो गया, पीटी में तो है नहीं, लेकिन आप देख सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पुराने एनसीईआरटी को कवर कर लो, इतने से ही काफी हो जाएगा। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ काफी सारा चीज लिंक्ड है ना, तो पढ़ लिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि गवर्नेंस की क्या स्थिति है, तो गवर्नेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको कुछ अलग से पढ़ना है। आप लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको पढ़ लीजिए, और इसमें करंट अफेयर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंट में जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हैं वो हो गया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई एक लेना। करंट अफेयर तो पक्का ही लेना, इसके अलावा बुक आपको कोई एक लेना है। चौथा चीज अगर हम लोग बात करें इंटरनल सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की, अब कोई सब्जेक्ट अगर छूट जाए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हमें जितना याद आ रहा है, वैसे तो सिलेबस पे हमारा बहुत कमांड है, एक एक करके रटा हुआ है, बट स्टिल अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पे भी आप करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करो, करंट अफेयर पे फोकस करो। और इसके अलावा कई सारे जो है ना, कई सारे कोचिंग, जैसे विजन आईएएस है ना, उसका मटेरियल का पीडीएफ आप ले सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उससे आप पढ़ सकते हो, ये बढ़िया रहता है, अच्छा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में अगेन ये डायनामिक टॉपिक है, तो आप करंट अफेयर से ले सकते हो। और दूसरा क्या है कि आप दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है, जिनको दीपांशु सर ने लिखा है, ये हमारे टीचर भी रहे हैं, दीपांशु सिंह, ज्योग्राफी पढ़ाया था इन्होंने, इनका अच्छा कंटेंट है, सीरीज वाइज अरेंज्ड है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले करता है करंट अफेयर। क्योंकि आप नहीं जानते इंटरनेशनल रिलेशन डायनामिक टॉपिक है, आपको नहीं पता, आप इंडिया चाइना पढ़ के गए, अब आ गया क्वेश्चन में इंडिया मालदीव्स, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे, जैसे आप विजन से पीडीएफ लेके पढ़ सकते हो। हमने कोई बुक लिया था, बस हम ये दीपांशु सर की बुक को पढ़ रहे थे। 6th है आपका क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की अगर आप बात करो तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, नहीं तो पॉलिटी में रहता ही है, वही सब है, तो उससे हो जाता है। 7th अगर हम बात करें एथिक्स की, जीएस पेपर 2 में आता है, तो एथिक्स के लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो करंट अफेयर के मटेरियल है वो तो लेते ही रहो, और इसके अलावा क्या है, करंट अफेयर के अलावा आप अनिल स्वरूप सर की जो है ना वीडियोस को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। उनके जो एथिकल डायलेमास वाले आते हैं ना, एथिकल डायलेमास वाले, वो सब आप देख सकते हो। इसके अलावा क्या है ना, अतुल गर्ग सर की जो बुक है वो भी आप देख सकते हो। किसी भी एक कोचिंग का जो है ना एथिक्स का आप ले सकते हो, इसमें भी देखिए करंट अफेयर का अच्छा खासा रोल है, वहां से आपको क्या होता है ना एक, और प्लस इसका सिलेबस, एथिक्स का सिलेबस बहुत मायने रखता है। तो ये तो आपका हो गया क्या, एथिक्स का। इसके बाद बात करें कि भाई एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का कुछ नहीं है, ये आपका कवर अप हो जाएगा इकोनॉमी से, एंड ये आपका कवर हो जाएगा ज्योग्राफी से। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ज्योग्राफी से मतलब सॉइल वगैरह, और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो आपके पॉलिसीज वगैरह आते हैं, जो स्कीम वगैरह है वो उससे हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है उसके बाद अगर हम बात करें एसए की, तो एसए का तो कुछ नहीं है, आप न्यूज़पेपर या कह सकते हो कि रीडिंग जितना स्ट्रांग करोगे ना, रीडिंग एंड एनालिसिस, उससे होगा।
क्योंकि यहाँ वोकेबुलरी चाहिए और यहाँ पे मतलब इंटरलिंकेजेस करना आना चाहिए ऐसे में। जो आप जीएस पढ़ते हो ना उसी को इंटरलिंकेज करके एक अच्छा सा आपको अपना थॉट प्रेजेंट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, डिजास्टर का जो टॉपिक है इसमें तो कुछ नहीं, करंट अफेयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, इतना कर लो काफी हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस आपका पॉलिटी से कवर हो जाएगा एंड करंट अफेयर। विजन आईएएस में बहुत अच्छे से ये टॉपिक अलग से दिया होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री की, मिडाइवल की एंड मॉडर्न की, तो अब देखिए जैसे एंशिएंट में कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ एनसीईआरटी का ही जो न्यू वाला एनसीईआरटी है उसको हम कवर अप कर लेंगे, तमिलनाडु एंड ऑल। कोई एक बुक लो, तमिलनाडु भी वही लिखता है, एनसीईआरटी भी वही लिखता है। हम पर्सनली अगर बात करें तो हम वही घिसा पिटा जो था आर एस शर्मा जो सब लोग प्रिस्क्राइब करते थे वही हमने पढ़ा था और हमको फायदा भी इतना ही नहीं हो पाता है। आप अलग अलग बुक क्या पढ़ोगे, शुरू में लगता है एंथुसियाज्म ये कर लेंगे, लास्ट में आपको पता चलेगा ना कितना मिनिमम मिल जाए उसको रिवाइज कर ले। तो कोई एक बुक पकड़ना, आपको लग रहा है तमिलनाडु का लैंग्वेज सिंपल है, समझ आ रहा है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो कोई एक बुक पकड़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। इसमें क्या है, सतीश चंद्र एंड यहाँ मॉडर्न में विपिन चंद्रा थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा लेंदी लगता है, लेकिन स्पेक्ट्रम सिंपल भाषा में लिखा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। विपिन चंद्रा आपको लग रहा है अच्छा समझ में आ रहा है तो आप उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो हमारा आता है क्या, आर्ट एंड कल्चर। यहां पे करंट अफेयर्स के टॉपिक को देख के आप स्टैटिक को प्रिपेयर करो। करंट में जो न्यूज में रहता है ना वो स्टैटिक में बड़ा काम आता है, उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। इससे अपना गवर्नमेंट का वेबसाइट जो है देखते रहो, गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है आर्ट एंड कल्चर का उसको आप रीड आउट करते रहो। सीसीआरटी वेबसाइट होता है उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। कभी कभी जो है अपडेट आता रहता है कुछ कुछ चीजें। और बुक अगर बात करो नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया में सब कुछ नहीं पढ़ना है, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट होता है, पॉटरी हो गया या आपके जो कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स है ये सब है। सारे चैप्टर्स नहीं, पढ़ते पढ़ते आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, या आप पीवाईक्यू से एनालिसिस कर सकते हो कि कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिटी डीडी बसु भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ना ठीक है। एंड प्लस आर्टिकल्स जो है ना आप डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से लेके पढ़ो वहां, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ना, यूपीएससी जो है ना जब आर्टिकल्स पूछ देता है तो वो जो वर्डिंग्स है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले से डायरेक्ट पूछता है। बुक में क्या होता है ना चीजों को सिंप्लीफाई करके लिखा होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा एज इट इज वर्ड है ना उस एक एक वर्ड का पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड प्लस करंट अफेयर, क्योंकि जो करंट में चल रहा होता है उस इश्यू को काफी पूछ दिया जाता है। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स की, तो भाई रमेश सिंह तो बहुत लेंदी बुक है। इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स ले लो और हमने जो है विजन का पीडीएफ लिया था उससे पढ़ लिया था, विजन के स्टडी मटेरियल से, तो इससे काम हो गया था। मृणाल पटेल भी लोग पढ़ते हैं बट हमने तो नहीं पढ़ा तो इसलिए कुछ खास हम नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी कंटेंट तो सब कुछ सेम ही रहता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर। करंट का जो टॉपिक है वही वहां पे क्या होता है ना रिलेट करता रहता है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए तो एकदम एनसीईआरटी जो है ना क्लास 11 का 12 का पूरा बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है ज्योग्राफी। एंड इसके अलावा क्या है ना कि आप एटलस कोई सा भी ऑक्सफोर्ड का ले लो तो बहुत बढ़िया है, उससे आप पढ़ सकते हो। या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान भी कुछ लोग पढ़ते हैं, ओरिएंट ब्लैक स्वान भी, स्कूल एटलस याद रखना है, स्कूल एटलस, उससे मैपिंग का पार्ट हो जाएगा और एनसीईआरटी हो जाएगा। और उसके अलावा जो है ना आप कोई भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो, कोचिंग स्टडी मटेरियल ज्यादा फायदा देता है अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी में जो न्यूज रहता है, जैसे रिसेंट में कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल है कि सिक्किम में ग्लॉफ हुआ था, तो अब उससे रिलेटेड आप डिजास्टर में भी प्रिपेयर कर सकते हो स्टैटिक का पोर्शन की ग्लॉफ क्या होता है कैसे होता है, और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए पीएमएफआईएस की बुक अच्छी है, पीएमएफआईएस एंड प्लस करंट अफेयर बहुत अच्छी। इससे आप बिल्कुल ये हम एकदम हाईली रिकमेंड करेंगे। इसके लिए मुझे जो है ना कहीं से भी कमीशन नहीं मिला, हमने पढ़ा है और बहुत अच्छे से लिखा हुआ सीरीज वाइज में छोटी छोटी बातों को डिफाइन करते हुए, और लास्ट में सारे जो है ना पार्क वगैरह भी हैं बट वो शायद अपडेटेड नहीं रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको करंट अफेयर से अपडेट कर लेना है। और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए करंट अफेयर और एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जनरल साइंस नहीं पूछता, टेक्नोलॉजी ज्यादा पूछता है और वो करंट अफेयर से आता है। तो यही आपके बुक के लिस्ट हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं।
कोई एक बुक याद रखिएगा, रिमेंबर, नोट करके, 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट। क्योंकि आप सोचो ना, करंट अफेयर हर महीना बीतेगा, बुक तो कांस्टेंट है, करंट अफेयर हर महीना बीतेगा, आपको मैगजीन आएगा, हर दिन बीतेगा, आपको करंट न्यूज आएगा। इतने सारे सिलेबस को ट्रस्ट मी आपको रिवाइज करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा ना, इन्फॉर्मेशन दिमाग में होगा बट एन मौके पे याद नहीं आएगा और आप उसको सही तरीके से पेश नहीं कर पाओगे, फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और स्ट्रैटेजी और पढ़ाई को लेके। थैंक यू एवरीबॉडी।